गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले क्विक रिकैप, जैसा कि हम पिछले 2-3 वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट 2 और 3 वीक टाइम फ्रेम जोन। तो कल जो मैंने स्टॉक दिए थे उसमें आप जैसे देखेंगे टीटागढ़, मैंने ये स्टॉक 12 जून को भी बोला था, सॉरी 13 जून को भी बोला था। देन कल भी बोला था और आज देखेंगे, आज उस स्टॉक ने 2.84% का मूव दिया है। 2.84% इन सिंगल डे इज अ गुड मूव, हम मान सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टॉक जो मैंने कल डिस्कस किया था, दैट इज डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट, उसने भी आज 2.05% का मूव दिया है। देन यूनाइटेड स्पिरिट ने भी 0.7% का मूव दिया है। तो मेरे जो भी पिछले 3-4 दिन के मेरे स्टॉक्स रहे हुए हैं उनको रडार में रखिएगा आप। मार्केट मूव कर रहा है और मूव्स मिल रहे हैं हमें 2%, 3%, 6%, मतलब मूव्स आ सकते हैं। आप ब्रेकआउट का बस वेट कीजिए, ब्रेकआउट लेने के बाद आप उसमें एंट्री लीजिए। अब मैं आपके लिए आज के कुछ सजेशन लेके आया हूँ। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक रहेगा ग्लेंट इस्पात। जैसा कि चार्ट में आपको दिख रहा है, स्टॉक डेट टाइम पे इसने कंसोलिडेशन बनाया है। कंसोलिडेशन बना के आज एक 5% के साथ इसने ब्रेक किया। नो डाउट 5% इसने दिया है ऑलरेडी, बट आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, इसने सारे मूविंग एवरेजेस आज ही ब्रेक आउट दिए हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये अपना जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड को अभी तोड़ रहा है। अगर हम इसको मंथली कैंडल में देखते हैं तो मंथली कैंडल में देखेंगे, लास्ट मंथ 23% अप्रॉक्स ये स्टॉक गिरा था। और अभी ये इसका जितने भी मंथ में भी मूविंग एवरेजेस है, इस मंथ इसने भी ब्रेक किया है। वीक में भी एक अच्छा खासा इसी वीक ब्रेक किया है। आप देख रहे हैं लास्ट वीक में मूविंग एवरेजेस ऊपर थे, और डे वाइज में भी आज के ही दिन, क्योंकि बाकी 2 दिन बुलिश कैंडल बनी है, सॉरी बियरिश कैंडल रही है, तो आज के दिन एक अच्छा खासा मूव दिया है। तो ग्लैंड इस्पात हमारे रडार में रहेगा। देन अगला स्टॉक हम लेते हैं क्राइसिल। क्राइसिल स्टॉक ने भी एक अच्छा मूव दिया है। आप ये देखेंगे कि जो इसका बॉटम था, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये जो एक पैटर्न है, वी कैन जो इसका लोअर है दैट इज 3711 जो लास्ट बॉटम था, और यहाँ पास 3807, अप्रॉक्स 90 पॉइंट का अंतर है 3800 में। तो लो डबल बॉटम जो हम सबको पता है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि डबल बॉटम हमेशा सेम पॉइंट पे ही आके बने। ऑलमोस्ट ट्रेजेक्ट्री के पास है। ये 100% आइडियल सिचुएशन तो डबल बॉटम की नहीं है, बट एक तरह का यहाँ पास दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पास स्टॉक यहाँ पास अपने बॉटम पे गया, देन एक उसने नया हाई बनाया, देन वापस अभी वो अपने बॉटम पे गया, और उसके बाद यहाँ पास हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, और पिछले 3 दिन से बुलिश कैंडल दे रहा है। तो एक ये स्टॉक भी हम इसको रडार में रख सकते हैं। इसको हम एक बार मंथली और वीकली में भी एक बार देख लेते हैं। मंथ में आप देखेंगे तो जहाँ से इस मंथ ये स्टॉक बाउंस किया है ऑलमोस्ट, वहाँ पास ऑलरेडी इट वाज रेजिस्टेंस जोन फॉर मई 2022, और इसको जब मई 2023 में क्रॉस किया है तो उसके बाद कंटिन्यूस अपन कह सकते हैं 3706, 3700 का अप्रोक्स 3700 यहाँ पास एक सपोर्ट जोन रहा है। और इस मंथ में भी स्टॉक ने अपने सपोर्ट के आसपास, मतलब लोअर 13775, वीक में थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी वीकली में। वीकली में आप देखेंगे तो अप्रैल 26 के बाद ये वीक में लोअर आ रहा था। लास्ट वीक
थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल बनाई और अभी एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया, तो ये वीक में एक अच्छा मूव दे रहा है, तो ये स्टॉक रडार में रखेंगे। नेक्स्ट है इन्फो एच। इन्फो एच में भी सेम स्टेटस है, कंटिन्यूस 23 मार्च 2026 में एक लोअर था, वो एक कंसोलिडेशन जोन रहा है। हम इसको एक बार रेक्टेंगल पैटर्न में देख लेते हैं। ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन रहा है और सेम चीज यहाँ पास वापस ये कंसोलिडेशन जोन रह रहा है। इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करने की स्टॉक तैयारी कर रहा है। आप यहाँ पास दोनों जोन को देखेंगे, इसका हाई 1043 से 912, यहाँ पास भी 1043, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जाके 919। सो दोनों कॉन्सोल ये पूरा अपन ये कह सकते हैं 24 फरवरी से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन जोन था। बीच में इसने ब्रेक किया था, बट ब्रेक करके वापस सस्टेन पे आ गया। तो अगर हमारा यहाँ स्टॉक जाता है तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है, दैट इज इसका जो हाई है 1080, ये हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पास हम एक टारगेट लगा सकते हैं। अच्छा, आज कल की वीडियो में मेरे से एक क्वेरी थी स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं बहुत जल्द एक स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए भी एक वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। देयर आर एन नंबर ऑफ पैटर्न्स, कभी हमें मूविंग एवरेजेस में, कभी हमें वीकली कैंडल में, कभी डेली कैंडल्स में, कभी पैटर्न के हाई में, जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें जाना रहता है। वो उसका डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा आज का तीसरा स्टॉक है। देन बूम बूम बुमराह सॉरी, बॉम्बे बुमराह। इस स्टॉक में भी आप देखेंगे एक बहुत प्यारा कंसोलिडेशन जोन बनाया हुआ है। अप्रैल 2026 के बाद ये स्टॉक सिर्फ अपने ट्रेडिंग रेंज आप यहाँ पर देखेंगे, इट इज 1556 से 1451, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 1450 से लेके 1550, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास ये स्टॉक कंटिन्यूस मूव कर रहा है। एंड चूंकि अभी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बेटर है, तो हम यहाँ पास एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे, क्योंकि जो इसकी आज की भी क्लोजिंग बनी है वो सिग्निफिकेंट, नॉट सारे बट 100 और 200 डीएमए को छोड़ के तो बाकी डीएमए के ऊपर बनी है। कैंडल नो डाउट बुलिश बनी है, बट यहाँ पास आप देख सकते हैं ये एक पैटर्न को तोड़ने की तैयारी हो रही है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है कंसोलिडेशन जोन। तो जैसा मैंने कल भी एक आपको स्टॉक बोला था, कोहेंस लाइफ साइंस, उसमें भी मैंने ये बोला था कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, हो सकता है वो कल भी तोड़ से, हो सकता है एक हफ्ते बाद तोड़े, हमें उस चीज़ का वेट करना है। बट हम स्टॉक पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और आज आप कोहेंस लाइफ साइंस की देखेंगे तो आज उसने स्टॉक स्टार्टिंग में एट द स्ट्राइक व्हेन मार्केट ओपन हुआ तो उसने एक बार का अपने कंसोलिडेशन जोन को तोड़ने की कोशिश किया था, बट देन वापस आके वो क्लोजिंग में बंद हो गया। सो अभी कह सकते हैं कि वो स्टॉक इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर टू ब्रेक दैट कंसोलिडेशन जोन। इसीलिए मैं हर वीडियो में कंटिन्यूस बोलता हूँ वेट फॉर द ब्रेकआउट। आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो उसमें हो सकता है कि 1-2% मार्जिन आप गंवाएं, बट वहाँ पास आपका स्टॉप लॉस और रिस्क फैक्टर भी, स्टॉप लॉस भी आपका छोटा हो जाता है और रिस्क फैक्टर भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इस स्टॉक को भी हम कंसोलिडेशन का जोन वेट करेंगे। देन नेक्स्ट ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को भी अगर देखा जाए तो एक अच्छे अपने लोअर से वो मूव कर रहा है। आज का जो मोमेंटम है दैट इज 4.58%, एक अच्छा खासा मोमेंटम है। जो लास्ट लोअर था, हम कह सकते हैं अप्रैल 26 डेट चार्ट में देखें तो उस लोअर के आसपास का जो कंसोलिडेशन जोन था अभी तक, उसको ब्रेक किया है। अपना रेजिस्टेंस जो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस आ रहा था उसको ब्रेक किया है। एंड स्टॉक इज गुड टू गो नाउ। अभी हम इसको मंथली में देखते हैं। मंथली में आप देखेंगे तो कंटिन्यूस यहाँ पास एक कंसोलिडेशन जोन है।
और वीक में भी देखेंगे तो वीक में 7% का अपवर्ड है, यहाँ पास थोड़ा बुलिश है। और आज की जो ट्रेंड लाइन दी है दैट इज 4.58%। तो यहाँ से भी एक स्टॉक एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा मूव करें। सो दिस आर फ्यू स्टॉक्स विच आई एम कीपिंग इन रिकॉर्ड radar। So please, then standard disclaimer is here कि स्टॉक मार्केट में ये इस चैनल में हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल नॉलेज एंड जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। यहाँ पास हम कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आपको जो भी बाई या सेल करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके पूछें, बात करके कंफर्म करें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।